श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को मेरा हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो चलिए चलते हैं एक शिव चर्चा की ओर। सभी से मेरा निवेदन है कि शिव चर्चा को पूरा ही सुने, क्योंकि आधी सुनने में शिव जी का अपमान होता है और पूरी सुनने में ज्ञान होता है। शिव जी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। देवों के देव महादेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। माँ पार्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री गणेश जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता और गुरु वर्ग के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। चलिए चलते हैं शिव चर्चा की ओर। किसी गांव में दो बच्चियां थीं। एक बच्ची थी धोबे की और एक बच्ची थी डोबिन की। एक धोबिन की, एक डोबिन की। डोबिन का मतलब होता है जो शमशान में काम करते हैं, जिन्हें कुछ लोग चांडाल भी बोलते हैं। तो दोनों ही बच्चियां साथ में रहती थीं, साथ में खेलती थीं, सहेलियां थीं। तो बहुत छोटी छोटी थीं, करीब 3-4 वर्ष की आयु थी उनकी। साथ में रहती, साथ में खेलना उनका काम था। तो वो शिव मंदिर के सामने खेला करती थी, देखती थी सभी लोग पूजा करने जाते हैं। तो उनके मन में भी भोलेनाथ की भक्ति का भाव जगा और वे भी भोलेनाथ की भक्ति करने लगीं। पर वो जैसे ही मंदिर जाती तो उन्हें कोई मंदिर में अंदर नहीं जाने देता था। कहते कि तुम नीची जाति की हो, इसलिए हाथ पकड़ के उनको बाहर कर देते थे। इस तरह से होता था। तो दोनों ही मंदिर के बाहर भोलेनाथ का मिट्टी का शिवलिंग बनाती और उसकी पूजा करती, बेलपत्र चढ़ाती, धतूरा चढ़ाती, जो भी कुछ होता भोग प्रसादी वो लगाती। इस तरह से भी पूजा करती दोनों। होते होते बहुत समय व्यतीत हुआ, दोनों बड़ी हुई। गांव में कहीं शिव चर्चा होती तो दोनों जाती और घर के बाहर ही बैठकर शिव चर्चा सुनकर आ जाती। इस तरह से वो रहती थी। तो कुछ समय बाद जब वो विवाह योग्य हो गई तो धोबिन की जो कन्या थी उनका विवाह किसी दूसरे गांव में हो गया। अब जो डोबिन की कन्या थी वो अकेली रह गई और सोचने लगी कि मैं इसके साथ नहीं जा सकती। पता नहीं मेरा भाग्य कहाँ लिखा होगा। किसी को भी अपने भाग्य का कुछ पता नहीं होता है। तो भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि उसका विवाह भी उसी गांव में हुआ जिस गांव में धोबिन की कन्या का विवाह हुआ था। मतलब दोनों सहेलियों की शादी एक ही गांव में हुई। तो दोनों को बड़ी खुशी हुई, कभी ना कभी मिलते रहेंगे, देखना हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों बड़ी खुश हुई। 1-2 साल दोनों घर में रहीं और फिर दोनों शिव चर्चा में जाने लगी और मंदिर भी जाने लगी। दोनों इस तरह से रहने लगी, मिलने लगी। अब शिव चर्चा और भजन कीर्तन में जाने के साथ साथ धोबिन के मन में ये बात आई कि सभी लोग तो शिव चर्चा करवाते हैं, क्यों ना मैं भी कभी शिव चर्चा करवा लूं। तो ऐसा उसके मन में आया तो उसने आके अपने पति से कहा कि मैं शिव चर्चा करवाना चाहती हूँ। तो उसके पति ने कहा कि तुम पागल हो, ये धर्म का काम है, इसमें पूछने की क्या बात है, जब मन हो तब करवा लो। तो बोली कि ठीक है, मैं सोमवार के दिन शिव चर्चा करवाऊंगी। तो धोबिन की कन्या ने जब ऐसा सोचा तो वहाँ पर गांव में एक पंडिताइन थी। एक ही पंडिताइन थी जो शिव चर्चा सब जगह करती थी, एक ही पंडिताइन। पर उसके मन में जाति पात का बड़ा भेदभाव था, तो इसको ये पता नहीं था। तो इसने सब जगह कह दिया, पूरे गांव में कह दिया कि मेरे यहाँ शिव चर्चा है। सभी लोगों से कह दिया और पंडिताइन के पास पहुंची। बोली कि पंडिताइन, मेरे यहाँ
शिव चर्चा का विचार हुआ है तो आप मेरे यहाँ आकर शिव चर्चा कर देना। तो उस समय पंडिताइन ने हाँ बोल दिया कि हाँ मैं आ जाऊँगी, ऐसा उसने कह दिया। अब इसने सबको बुलाया पर अपनी सहेली को बुलाना भूल गई, उसे याद नहीं रहा ज़्यादा लोगों में। तो शिव चर्चा रखी गई सोमवार के दिन, सभी लोग आए। उसकी सहेली को पता चला तो वो बिना बुलाए चली आई, क्योंकि शिव चर्चा में कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं चले जाओ। तो उसकी सहेली स्वयं ही आ गई, आई बैठाया, सभी लोग घर भर, उसका घर जो है पूरा भर गया शिव भक्तों से, पर वो पंडिताइन नहीं आई। ये भागी भागी पंडिताइन के घर पहुंची, बोली आप देर क्यों कर रही हो, सभी लोग आ चुके हैं घर में और शिव चर्चा कब करोगी। तो पंडिताइन बोली कि मेरे पैर में बहुत दर्द था, इस वजह से मुझे तेज बुखार हो गया और मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। ऐसा पंडिताइन ने उसको बोल दिया। अब सोचो आपके उस समय पे उसको कैसा लगा होगा, जब घर में सभी लोग बैठे हों और अचानक मुख्य इंसान मना कर दे तो क्या होगा। सभी सामग्री वहाँ पर व्यवस्थित रूप से रखी हुई है और पंडिताइन ने आकर बिल्कुल अचानक से मना कर दिया। उसने बहुत मिन्नतें की पर पंडिताइन नहीं मानी। वो वापस अपने घर आ गई। सभी लोग बोलने लगे कि देर हो रही है, कब शिव चर्चा शुरू होगी, हम लोगों को घर वापस भी जाना है, सभी बोलने लगे उससे। तो उसने किसी से नहीं कहा कि पंडिताइन ने मना कर दिया है, किसी से भी नहीं कहा उसने वो बोली कि शिव चर्चा जरूर शुरू होगी, शिव चर्चा जरूर होगी, उसने ऐसा ही बोल दिया और अंदर चली गई। भगवान भोलेनाथ से विनती करने लगी। अब भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती ये सब कुछ देख रहे थे। तो माँ पार्वती बोली कि भोलेनाथ ये आपका कैसा भक्त है, इसने तो शिव चर्चा करती है और शिव चर्चा करने से मना कर दिया, इसके मन में जात पात का भेदभाव आ गया, ये कैसी भक्त है आपकी। भोलेनाथ बोले कि देवी ये संसार सागर है, ये संसार सागर है, यहाँ ऐसा ही होता है। तो पार्वती जी बोली कि इस तरह से आपके इस भक्त की बेइज्जती हो जाएगी, सभी लोग ऐसे क्यों, क्या कहेगी ये, कौन करेगा शिव चर्चा। भगवान भोलेनाथ ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो माँ पार्वती बोली कि भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसके यहाँ शिव चर्चा करने जाऊंगी। तो भोलेनाथ बड़े खुश हुए और बोले कि अगर तुम किसी भक्त की सहायता करने जाओगी तो मुझे इसमें क्या आपत्ति होगी, बल्कि मुझे तो खुशी होगी, जाओ। तो माँ पार्वती जगत जननी माता स्वयं चली वहाँ से, बढ़िया 16 श्रृंगार करें, हाथ में जल का लूटा लिए, कुछ भोग प्रसादी लिए, हरे कलर के वस्त्र पहने और एक साधारण सी स्त्री का रूप माँ पार्वती ने रख लिया और चली शिव चर्चा करने के लिए धोबिन के घर में। द्वार पर आई, बोली यहाँ क्या हो रहा है। तो सभी बोलने लगे कि यहाँ पर शिव चर्चा हो रही है, पर जो शिव चर्चा करती हैं वो आई नहीं है अभी। धोबिन भी आई बाहर और बोली कि शिव चर्चा होने वाली थी पर वो पंडिताइन अभी आई नहीं है, बोले आप किसी वजह से आ नहीं पाई हैं, ऐसा उसने कहा। तो वो माँ पार्वती बोली तो कि बोली ये क्या बात हुई, कोई बात नहीं, नहीं आई है तो मैं भी कई जगह शिव चर्चा करती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं शिव चर्चा कर दूँ। तो धोबिन तो एकदम खुश हो गई, बोली मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं, अच्छा हुआ आप आ गई, आओ आप शिव चर्चा कर दो। तो इस तरह से वो खुश होकर माँ पार्वती को अंदर ले गई और अंदर ले जाकर माँ उनके यहाँ शिव चर्चा करने लगी। अब जहाँ पर जगदम्बे महारानी खुद शिव चर्चा करें उस जगह की तो बात ही क्या है, कोई उसका तो पार पा ही नहीं सकता। तो
उस पंडिताइन से लाख गुना अच्छी माँ पार्वती जी ने शिव चर्चा की। शिव चर्चा चली। शिव चर्चा के बाद में प्रसादी बांटी गई, सब कुछ हुआ। तो देवी पार्वती जी को भी प्रसादी मिली और वो अपनी प्रसादी लेकर वहाँ से चली और कुछ दूर जाके अंतर ध्यान हो गई, अपने कैलाश पर पहुँच गई। तो जो सभी लोग थे तो वो धोबिन से बोले कि जो शिव चर्चा करने आपने बुलाई थी ये कौन थी, आप कुछ अता पता तो होगा, हम लोग को भी इनसे शिव चर्चा करवाना चाहते हैं, ऐसा वो बोली। तो धोबिन बोले कि देखो मुझे तो कुछ पता नहीं कि ये कौन थी। अचानक से आई, इन्होंने पूछा और बोले कि मैं भी शिव चर्चा करती हूँ। तो अपने यहाँ की पंडिताएं आ नहीं रही थी, उनकी अचानक से स्वास्थ्य खराब हो गया था, इस वजह से वो आई नहीं थी। तो मैंने इनको बोल दिया कि हाँ आप कर दो हमारे यहाँ शिव चर्चा, हमें तो करवानी है। तो सभी लोग बोलने लगे कि कुछ गांव का पता ले लेती, कुछ नाम पूछ लेती, कुछ तो पता होता जिससे हम लोग भी करवा सकते, ये तो कितनी अच्छी शिव चर्चा करती हैं। तो इस तरह से बातें होने लगीं। कुछ नहीं, उसके यहाँ शिव चर्चा संपन्न हुई। तो डोविन बोली कि अब तुमने तो शिव चर्चा करवा ली है, किसी रोज मैं भी शिव चर्चा करवाऊंगी। ने कहा हाँ ठीक है तुम करवा लेना। अब पूरे गांव में यही बात फैल गई कि उनके यहाँ धोबिन के यहाँ कोई बहुत अच्छी शिव चर्चा करने आई थी। खबर पहुँचते पहुँचते पंडिताइन के कानों में भी खबर पहुँची। पंडिताइन ने सोची पता नहीं कौन होंगी, कभी देखा नहीं, नाम पता नहीं, गांव का पता नहीं, कौन थी कुछ नहीं पता। अब डोबिन ने अपने घर में शिव चर्चा रखी। तो डोबिन ने जब शिव चर्चा रखी तो वो भी पंडिताइन के पास पहुंची, क्योंकि और कोई तो वहाँ पे था नहीं, शिव चर्चा करने वाला एक ही थी। तो पंडिताइन ने बोल दिया कि हाँ मैं कर दूंगी, पर अंदर तो वही चल रहा था, जाति पाति का भेदभाव। तो डोबिन के यहाँ सभी लोग पहुँचे, शिव चर्चा की तैयारियां हुई, पंडिताइन भी पहुँच गई और ये धोबिन भी पहुँच गई, सबको बुलाया उसने भी। तो शिव चर्चा शुरू हुई। अब दोनों सखी मस्त होकर भगवान भोलेनाथ का भजन कर रही थी। भजन हो रहा था, दोनों मस्त थी, उन्हें कोई ज्ञान मतलब इतना भान नहीं था कि मैं किसके बगल में बैठी। धोबिन बैठी और बगल में पंडिताइन बैठी। तो धीरे थोड़ा थोड़ा धक्का कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो पंडिताइन को लग रहा था, तो पंडिताइन खिसक रही थी, यहाँ से वहाँ खिसक रही थी। तो धोबिन बोली कि पता नहीं पंडिताइन जी को क्या हो गया, इनको खिसकने की बीमारी हो गई है, लगता है ऐसा, बार बार क्यों खिसक रही हैं, वो जाए तो आगे हो जाए, वो जाए तो पीछे हो जाए, इस तरह से हो रहा था। धीरे धीरे में धोबिन की समझ में आ गया कि हो सकता है ये जात पात के छुआछूत मान रही हैं, इस वजह से ऐसा कर रही हैं। समझ गई, कुछ नहीं। अब जब चर्चा हुई, प्रसादी बांटी गई, तो पंडिताइन जो है पैसे तो सब उठा लिए और प्रसादी नहीं ली। डोबिन से बोली कि हम तुम्हारे यहाँ की प्रसादी नहीं खा सकते, वो पैसे लेके अपने घर आ गई। तो माँ पार्वती और भोलेनाथ सब कुछ देख रहे थे, उनसे क्या छुपा हुआ है। तो माँ पार्वती बोली भोलेनाथ से कि भोलेनाथ ये आपकी कैसी भक्त है जो शिव चर्चा में से आपकी प्रसादी लेके नहीं आई। तो भोलेनाथ बोले इसको बहुत अच्छी भक्त है, ये मेरी जाति पाति को मानती है, तभी तो वो प्रसाद लेकर नहीं आई। तो माँ पार्वती बोलती हैं कि इसको तो कोई सजा देना चाहिए, इसका भगवान इसको सही रास्ता दिखाओ या फिर। तो भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि आज अगर मैं इसको सही रास्ता दिखा दूंगा तो डोबिन की बदनामी हो जाएगी,
वो भी मेरी भक्त है, उसने शिव चर्चा की है। सभी लोग बोलेंगे कि इसके यहाँ शिव चर्चा में गई थी तो ऐसा हो गया। तो बोले अभी देवी सब्र रखो, 2 4 8 दिन बाद इसको परिणाम जरूर मिलेगा। माँ पार्वती चुप हो गई, कुछ नहीं। सब लोग अपने अपने घर आ गए। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 6 दिन हुए, 8 दिन हुए। तो धोबिन और डोबिन मंदिर से निकलकर बाहर आ रही थी और ये पंडिताइन मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। तो इसके पाँव में ऐसी मोचाई कि ये गिर गई। तो इसको पैर में इतनी लग गई, ऐसा मोचा है इसका पैर कि ये खड़े होने लायक नहीं रही, बिल्कुल भी खड़े नहीं होते बन रहा था उसको से। तो ये दोनों ही थी सामने और कोई तो था नहीं। तो धोबिन बोली कि पंडिताइन अगर आपकी इजाज़त हो, छुआछूत ना मानो, तो क्या मैं आपको सहारा देकर उठा दूं? अब वो तो चिल्ला रही थी दर्द के मारे। तो बोली कि हाँ, आप लोग मुझे थोड़ा सा सहारा दे के उठा दो दोनों, और मुझे अपने घर तक छोड़ाओ, पर मेरे घर के अंदर मत जाना, वरना मेरा पैर तो वैसे ही दुख रहा है, कौन लीपेगा पुतेगा। ऐसा उसने बोल दिया। दोनों गई, दरवाजे तक छोड़े आई और घर आकर अपने वापस आ गई घर। अब पंडिताइन ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने पर उसके पैर में फ्रैक्चर बताया। बोला पलस्तर बंधेगा फिर ठीक होगा। उसका पलस्तर बन गया। 1 महीना पलस्तर बंधा रहा, पर उसके दर्द में कोई राहत नहीं मिली। पलस्तर कट गया, फिर भी उसके पैर में कोई राहत नहीं मिली, कोई भी राहत नहीं मिली उसके पैर में, बल्कि और दुगना दर्द होने लगा। चिल्लाने लगी वो दर्द की वजह से, ऐसा हुआ। तो बड़े परेशान, कई डॉक्टरों को बताया पर कोई उसको आराम नहीं मिला। तो उसके यहाँ उसके जो कपड़े थे वो धोबी ले जाता था। उसी धोबिन का पति धोबी ले जाता और वो धोबिन धोती थी पंडिताइन के कपड़े। और तो उसने कहा कि अगर आराम नहीं मिल रहा है तो ये जो डोबिन है, उनके पति हैं जो शमशान में काम करते हैं, आप एक बार उनसे मालिश करा के देखो, सुना है बड़े बड़े दर्दों में आराम मिल जाता है। तो पंडित जी बोले कि अब उससे भी मालिश करवानी पड़ेगी। तो पंडिताइन बोली कि किसी जिससे भी आराम पड़े उससे भी तो करवाओ, कम से कम मुझे आराम तो मिले। जब किसी को दर्द होता है तो कोई भी हो, फिर ये मन में नहीं आता कि ये कौन है। अगर आप लोग कभी देखना, किसी को खून की कमी हो जाए और उसको ब्लड की ज़रूरत हो, तो जब वो ब्लड उसको नहीं मिलता तो वो कभी नहीं पूछता कि कौन सी जाति का लोग ब्लड दे रहे हैं, खून दे रहे हैं। उसे तो बस ये लगता है किसी कीमत में खून तो मिल जाए। ये खून किसका है फिर वो नहीं देखेगा कि कौन सी जाति के व्यक्ति ने ये खून दिया है। उस समय तो उसे बस खून ही दिखेगा। तो पंडिताइन ने बोला जल्दी से उसको ले आओ। तो पंडित जी गए डोबिन के घर। तो बोले कि डोबी तुम चलो हमारे साथ, हमारी पंडिताइन के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उनको तुम्हारे हाथ से मालिश करवानी है। तो वो बोला कि अभी तो मैं शमशान से आया हूँ, ये कई मुर्दा वगैरह मैंने छुए हैं, तो अशुद्ध हूँ, तो थोड़ा स्नान ध्यान कर लूँ तो फिर चलता हूँ। बोले पंडित जी बोले ठीक है। तो उसने स्नान ध्यान किए और पंडित जी के साथ चला। आकर पंडिताइन के सामने बैठा तो बोले कुछ वो चूल्हे की राख वगैरह हो तो दे दो। तो बोले कि नहीं, अभी चूल्हे की राख तो नहीं है हमारे पास। पंडिताइन बोले कि मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए चूल्हे की राख तो अभी है नहीं। तो जो डोबी था वो शमशान के ही मुर्दे की राख रखे हुए था साथ में।
उसने वही राख निकाली, भगवान भोलेनाथ का नाम लिया और पंडिताइन के पैरों पर रगड़ना शुरू किया। थोड़ी देर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसने कम से कम आधा घंटा तक वो राख रगड़ी। उस राख का प्रभाव देखिए आप, पंडिताइन तुरंत खड़ी हो गई। उसके पैरों को इतना आराम मिला कि वो खड़ी हो गई। तो बोले कि ये इतनी चमत्कारी राख तुम कहाँ से लाए हो, मुझे बताओ। इतना चमत्कार इस राख में था, इतनी शक्ति इस राख में थी, या तुम्हारे हाथों में थी? तो वो बोला कि मेरे हाथों में कोई शक्ति नहीं है, चमत्कार तो इस राख का है। बोले कहाँ से लाए थे? बोले अभी जो मुर्दा जला था वहीं से लाया था। पंडिताइन सुनकर एकदम भौचक्का हो गई। बताओ, मुर्दे की राख? हाथ जोड़े लिए, बोले कि भोलेनाथ के सच्चे भक्त तो आप लोग ही हो, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे घर में शिव चर्चा करने गई थी, शिव चर्चा की और पैसे तो उठा लाई पर प्रसाद ही नहीं लाई। शायद मुझे इसी बात का दंड भगवान भोलेनाथ ने दिया है, मुझे क्षमा कर दो। अब तुम जब भी शिव चर्चा करवाओगे, मैं आऊँगी और पूरे मन से शिव चर्चा करूँगी और प्रसादी भी खाऊंगी। इस तरह से उसने बोला। डोबिन के पास गई, डोबिन से क्षमा मांगी। फिर दौड़ी दौड़ी वहीं से भागी भागी धोबिन के पास पहुंची और धोबिन से कहने लगी कि बहन, तुमने शिव चर्चा करवाई थी, मैंने तबीयत का बहाना कर दिया था और मैं आई नहीं थी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे जात पात का भेदभाव था, पर मुझे गांव वाले लोगों ने, सब भी महिलाओं ने बताया था कि तुम्हारे घर पे कोई एक ऐसी आई थी जिन्होंने शिव चर्चा मुझसे भी अच्छी की थी। मुझे नहीं पता कि वो कौन थी, पर सारे गांव में ये बात फैली हुई है। भक्ति की शक्ति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, बस भक्ति सच्ची होना चाहिए। तुम्हारी भक्ति बिल्कुल सच्ची थी, मुझे क्षमा करो। तो धोबिन बोली कि कोई बात नहीं बहन, अब आगे से मैं शिव चर्चा कराऊंगी तो आपको बुलाऊंगी, आप आना। उसने जो सहजता से जो कहना चाहिए वही कहा उसने। तो पंडिताइन के मन से भेदभाव दूर हो गया। फिर पंडिताइन और धोबिन और डोबिन सभी तीनों मंदिर में जाके साथ में पूजा करने लगी, साथ में शिव चर्चा में जाने लगी। पंडिताइन के मन से सारा भेदभाव हट गया, सभी के घर में जाके शिव चर्चा करने लगी। भगवान भोलेनाथ ने जैसे उसको सही रास्ता दिखाया, वैसे ही सभी को दिखाएं, सभी को अच्छी राह दिखाएं और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। यही मेरी भोलेनाथ से विनती है। अगर कथा कहने में मुझसे कोई भूल चूक या गलती हो गई हो तो सभी से मैं क्षमा याचना करती हूँ। हर हर महादेव शंभु।